हेलो लर्नर्स, वेलकम टू दिस वीडियो। आज मैं आपको लाप्लास ट्रांसफॉर्म के बारे में बताने जा रही हूँ। ये मैथमेटिक्स में एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। लाप्लास ट्रांसफॉर्म एक तरह का इंटीग्रल ट्रांसफॉर्म होता है जो टाइम डोमेन के किसी सिग्नल को कॉम्प्लेक्स फ्रीक्वेंसी डोमेन या एस डोमेन में ट्रांसफॉर्म करता है। यहाँ पर फंक्शन ऑफ टी गिवन होता है और उसे हम एफ बार एस यानी कि फंक्शन ऑफ एस में कन्वर्ट करते हैं। फंक्शन ऑफ टी ऑब्जेक्टिव फंक्शन होता है जो कि हमें गिवन होता है और इस ट्रांसफॉर्म की हेल्प से हम रिजल्टेंट इमेज फंक्शन में उसे कन्वर्ट करते हैं। लाप्लास ट्रांसफॉर्म का एल यूजुअली कर्सिव एल लिखा जाता है शो करने के लिए। ये एक ऑपरेटर है, जैसे हम डिफरेंशिएशन ऑपरेटर लेते हैं उसी तरह से ये एक ऑपरेटर है। हम डिफरेंशिएशन में डी बाई डी एक्स ऑपरेटर या कैपिटल डी से भी इसे डिनोट करते हैं। ऑफ एनी फंक्शन ऑफ एक्स इस तरह से लिखते हैं। जैसे यहाँ साइन एक्स लिया तो हमें रिजल्टेंट एक एक्स का ही फंक्शन कॉस एक्स मिल जाता है। बट लाप्लास ट्रांसफॉर्म जब ऑपरेट होता है किसी फंक्शन ऑफ टी पर तो हमें लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ फंक्शन ऑफ टी इस तरह से लिखना होता है और जो रिजल्टेंट होता है वो फंक्शन ऑफ एस मिलता है जिसे हम एफ बार एस से डिनोट करते हैं। इसी तरह से अगर हमें फंक्शन ऑफ एस गिवन हो तो हम लाप्लास ट्रांसफॉर्म का इन्वर्स यूज करके एफ बार एस पर अप्लाई करेंगे तो हमें फंक्शन ऑफ टी मिल जाता है। तो इस तरह से हमें ये दोनों ट्रांसफॉर्म्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म, इन्वर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म को पढ़ना होगा। लाप्लास ट्रांसफॉर्म मेनली डिफरेंशियल इक्वेशन के सॉल्यूशन में यूज होता है, जहां पर लाप्लास और इन्वर्स दोनों यूज किए जाते हैं। ये मेथड डिफरेंशियल इक्वेशन को सिंपली एक अलजेब्राइक इक्वेशन में कन्वर्ट कर देती है, जो कंपैरेटिवली इजीली सॉल्व हो जाती है। इसके लिए हमें कोई जनरल सॉल्यूशन फाइंड नहीं करना होता, कांस्टेंट की वैल्यूज फाइंड नहीं करनी होती, यानी हम डायरेक्ट रिजल्ट फाइंड आउट कर सकते हैं। अब इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। लेट f of t be a function of t which is defined for all values of t. Then Laplace transform of function of t, that is L f of t, is given by integral 0 to infinity e raised to minus st f of t dt। और जो रिजल्टेंट आएगा इसका आफ्टर सॉल्विंग वी विल गेट f बार s, ये फंक्शन ऑफ s आएगा। तो L f of t लिया और आंसर हमें फंक्शन ऑफ s के फॉर्म में मिला। यहाँ पर ये इंटीग्रल एग्जिस्ट कर रहा है और s एक पैरामीटर है विच में बी रियल और कॉम्प्लेक्स नंबर। क्वेश्चंस को और प्रॉपर्टीज को सॉल्व करने के लिए मेनली हमें डेफिनेशन का यूज करना है। पहले हम डेफिनेशन यूज करके फॉर्मूले डिराइव करेंगे। क्वेश्चंस फॉर्मूलों के बेस पर सॉल्व हो जाते हैं। कुछ क्वेश्चंस में डेफिनेशन डायरेक्टली यूज करना पड़ती है। अब हम लाप्लास ट्रांसफॉर्म की सफिशिएंट कंडीशंस देखते हैं। ये दो कंडीशंस सफिशिएंट कंडीशन कहलाती हैं। पहला, फंक्शन ऑफ टी इज कंटिन्यूअस और पीसवाइज कंटिन्यूअस on every finite interval in the range t greater than equal 0. And second one is function of t should be of exponential order alpha as t tends to infinity. That is, limit t tends to infinity e raised to minus alpha t function of t is equal to a finite quantity. अब यहाँ पर कंटिन्यूअस और पीसवाइज कंटिन्यूअस दो तरह के फंक्शंस पर लाप्लास ट्रांसफॉर्म एप्लीकेबल होता है। तो कंटिन्यूअस फंक्शन तो हम जानते हैं कि अगर कोई फंक्शन बिना रुके कंटिन्यूअस चल रहा है किसी रेंज के अंदर तो उसे हम कंटिन्यूअस फंक्शन कहते हैं। जैसे अगर हमारे पास एक इंटरवल है ए बी और ए बी के अंदर
वैल्यू ऑफ फंक्शन ए की यहाँ से स्टार्ट हो रही है और इस तरह से मूव कर रही है, बिना रुके हम बी तक आ गए हैं। वैल्यू ऑफ फंक्शन, ये फंक्शन ऑफ एक्स है, वाई की वैल्यू फंक्शन ऑफ एक्स से रिप्रेजेंट होती है। तो इस तरह से ए पर हमें ये फंक्शन ऑफ ए की वैल्यू मिली है, बी पर फंक्शन ऑफ बी की वैल्यू मिली है और बीच में ये इंटरमीडिएट वैल्यूज मिली है अकॉर्डिंग टू फंक्शन। तो इस तरह के फंक्शन को हम कंटिन्यूअस फंक्शन बोलते हैं। जैसे y इज इक्वल टू एक्स, तो ओरिजिन से जाएगी लाइन, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, इस तरह का पैराबोला हो जाएगा। तो इस तरह से कंटिन्यूअस फंक्शंस को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जबकि जो पीस वाइज कंटिन्यूअस फंक्शन होता है वो पीसेस या सेक्शंस में कंटिन्यूअस होता है, तो इसे हम पीस वाइज या सेक्शनली कंटिन्यूअस फंक्शन के नाम से जानते हैं। इसे मैं एक एग्जाम्पल के फॉर्म में एक्सप्लेन कर रही हूँ। यहाँ पर फंक्शन ऑफ एक्स है 5 when x is less than -2 and x minus 1 when x is greater than equal -2। तो इस तरह से अगर फंक्शन डिफाइंड है और ग्राफिकली इसका रिप्रेजेंटेशन किस तरह का होगा, तो इसको ड्रॉ कर लेते हैं। ये x है और यहाँ y मीन फंक्शन ऑफ x। अब यहाँ से पॉइंट्स मार्क कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 एटसेट्रा। यहाँ पर y एक्सिस पे 1 2 3 4 5 6, नेगेटिव y एक्सिस पर 1 2 3 4 5 एटसेट्रा और नेगेटिव x एक्सिस पर 1 2 3 4 5 एटसेट्रा। यहाँ पर x लेस देन -2 लिखा हुआ है, तो x की वैल्यू यहाँ पर -2 होगी, -2 से लेस यानी कि अप टू -इन्फिनिटी। फंक्शन की वैल्यू 5 है यानी कि y की वैल्यू 5 है, 1 2 3 4 5, यहाँ पर 5 पॉइंट है, तो इसे हम मार्क कर लेते हैं इसके अकॉर्डिंग। अराउंड यहाँ पर एक पॉइंट आ जाएगा -2, -5 और इससे जो वैल्यू है फंक्शन की स्टेबल है, 5 है, तो इससे लेस सारी वैल्यूज के लिए ये फंक्शन इस तरह से रिप्रेजेंट किया जाएगा। अब दूसरा है x ग्रेटर देन इक्वल -2, तो x इज इक्वल टू -2 देख लेते हैं। x की वैल्यू -2 पर, -2 यहाँ पर पुट करेंगे तो -2 -1 यानी कि -3 मिल जाएगा। तो y पर -3 यहाँ लाई कर रहा है और इसके करस्पॉन्डिंग जो मिलेगा हमें पॉइंट -2, -3, वो ये पॉइंट होगा, -2 -3। सिमिलरली -2 के बाद हम -1 पुट कर सकते हैं, तो -1 पुट करेंगे तो -1 -1 -2 हो जाएगा। तो -1 वैल्यू के लिए y की -2 वैल्यू आएगी, तो इस तरह से हमें यहाँ पर पॉइंट मिल जाएगा। 0 के लिए देख लेते हैं, तो 0 डालेंगे तो -1 मिलेगा, तो x इज इक्वल टू 0 पे y -1, ये पॉइंट आ जाएगा। x को 1 पुट करने से y की वैल्यू 0 यानी ये पॉइंट आ जाएगा। x को 2 करने से 2 - 1 1। इस तरह से एक लाइन के पॉइंट्स हमें मिल गए हैं, उसे ज्वाइन कर लेते हैं। अब हम यहाँ पर देख सकते हैं कि -2 पर वैल्यू ऑफ फंक्शन 5 थी, -2 से लेस हम जाते हैं, तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि कर्व एक फाइनाइट जंप के साथ, ये इतना डिफरेंस है इसमें, इस जंप के साथ कंटिन्यूअस कर्व को रिप्रेजेंट कर रहा है। पहले यहाँ से यहाँ तक है, फिर यहाँ से यहाँ तक। तो इस तरह का जो कर्व होता है वो पीस वाइज कंटिन्यूअस फंक्शन को शो कर रहा है और इस तरह के फंक्शंस पर हम लाप्लास ट्रांसफॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट इज
फंक्शन ऑफ टी शुड बी ऑफ एक्सपोनेंशियल ऑर्डर अल्फा। तो एक्सपोनेंशियल ऑर्डर अल्फा अगर हमें प्रूव करना है तो इस लिमिट को हमें फाइंड आउट करना होता है। एग्जाम्पल है शो दैट टी स्क्वायर इज ऑफ एक्सपोनेंशियल ऑर्डर 3। तो यहाँ पर अल्फा की वैल्यू 3 गिवन है। अभी मैंने आपको जो डेफिनेशन एक्सप्लेन की उसके अकॉर्डिंग अगर हमें इसे प्रूव करना है तो लिमिट टी टेंड्स टू इंफिनिटी e raised to माइनस अल्फा टी इंटू फंक्शन ऑफ टी, ये एग्जिस्ट करना चाहिए। यहाँ पर हमें फंक्शन ऑफ टी गिवन है, तो फंक्शन ऑफ टी की वैल्यू टी स्क्वायर है एंड अल्फा की वैल्यू भी गिवन है 3। तो इसे हम पुट कर लेंगे, लिमिट टी टेंड्स टू इंफिनिटी e raised to माइनस 3t टी स्क्वायर। अब इसे इस तरह से लिख लेंगे और जब हम इसमें लिमिट पुट करेंगे तो हमें इंफिनिटी अपॉन इंफिनिटी फॉर्म मिल जाएगा, क्योंकि यहाँ पर इंफिनिटी डायरेक्ट आ जाएगा और e रेज़ टू पावर इंफिनिटी भी इंफिनिटी है, तो इस कारण ये सॉल्वेबल फॉर्म नहीं है। यूजिंग एल हॉस्पिटल रूल, यानी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को डिफरेंशिएट कर लेंगे विथ रेस्पेक्ट टू टी। तो ये आ जाएगा 2t अपॉन 3 e रेज़ टू पावर 3t। बट अगेन we get infinity upon infinity form. So again by L Hospital's rule डिफरेंशिएट हो जाएगा, यहाँ से 2 मिलेगा और यहाँ से 9 e रेज़ टू 3t हो जाएगा। अब हम लिमिट पुट करेंगे तो 2 अपॉन 9 इंटू e रेज़ टू इंफिनिटी, दैट इज 2 अपॉन इंफिनिटी, क्योंकि e रेज़ टू इंफिनिटी इंफिनिटी होता है, विच इज इक्वल टू 0. एनीथिंग अपॉन इंफिनिटी इज 0. So it is a finite quantity and t square is of exponential order 3. नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको लाप्लास ट्रांसफॉर्म के फॉर्मूले फाइंड करना बताऊंगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।